सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह रविवार का दिन कहते हैं हॉलीडे नो हॉलीडे सादर जय करते हैं आज की शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ और सीधा करते हैं अनादि निधन तीर्थ समेत शिखर। ये क्या हो रहा है? 20पंथी कोठी और 13पंथी कोठी के बीच में ये ऊपर बीच में क्या बनना शुरू हो गया है कि यहाँ से वहाँ जाने की रास्ता बनाया जा रहा है? क्या ऊपर ही कुछ बनाया जा रहा है? ये हमें किसी से पूछने पता चला, कोई नहीं बता पाया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय ने पता किया कि हम नहीं बना रहे, ये तो जैन श्वेतांबर सोसाइटी बना रही है। आसपास दुकानदार ने पूछा कि रास्ता रुक रहा है, ब्लॉक हो रहा है, कुछ बन रहा है, क्या है? तो हमने सीधा बात की जैन श्वेतांबर सोसाइटी के अध्यक्ष रामपुरिया जी से। क्या बन रहा है सीधा उन्हीं के मुख से सुन लेते हैं, क्योंकि हम में से कोई अधिकांश जानते ही नहीं है। सुनिए जरा। मधुबन में जैन श्वेतांबर सोसाइटी की जगह पर जो गेट बन रहा है वो जैसे मधुबन मोड़ पर गेट है उसी माफिक का है, सड़क के ऊपर बनेगा। दोनों तरफ श्वेतांबर सोसाइटी की जगह है और अभी खाली ऊपर को सपोर्ट देने के लिए 1-1.5 महीने के लिए सड़क के ऊपर स्टील के पायर लगाए गए हैं, वो उठा दिए जाएंगे। थैंक यू। और इससे काफ़ी ऊंची रहेगी तो बड़ी से बड़ी ट्रक या बस भी जाएगी तो कोई रुकावट नहीं आएगी। राष्ट्रीय पत्रकार संघ के महामंत्री हैं उदयभान जी, अभी गए थे और उन्होंने अपनी परेशानी हमें व्यक्त कर दी इन तस्वीरों को देखकर। कान पकड़ लो, कहीं तो भग जाते हैं, कहीं डर जाते हैं और बंदरों की धमाचौड़ से हर कोई आज परेशान हो जाता है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने पहले कुछ ना टोकों पर वो हगे मुते नहीं, इसलिए जाल लगाए थे, गेट बनाए थे, रुक जाए वो। लेकिन अब वह तो रुकना शुरू हो गए, हगना मूतना वहां बंद हो गया। लेकिन अब यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अब धमाचौकड़ी पिछले 5 साल के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले कहते थे अभिनंदन भगवान की टोंक पर ही मिलते हैं, पर अब हर जगह स्वागत में करने लगते हैं। जरा सा हुआ। और कारण क्या है उनका? जब उन्हें कहीं भोजन मिल जाता है तो वह भजन का मतलब नहीं रह जाता है, बस वही टूट पड़ते हैं। आज अभी इससे छोड़ें कैसे? ध्यान रहे, इस बारे हमने कई जगह सुझाव मांगे, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से बात करी, कई जगह बात करी, इसका कोई हल सामने नहीं आ पा रहा है। परेशानी क्या है? यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और प्रकृति के रूप से किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ उन्हें मिलते हैं, अर्घ मिलता है, चावल मिलता है, वह तुरंत पहुँच जाता है। अब बादाम देते हो, वह तुरंत करता है। और यही कारण है कि वह अब 1-2 क्विंटल की जगह अब लगभग 17 से 18 टोकों पर मिले जाते हैं। इसका इलाज क्या हो सकता है, यह समझ नहीं आ रहा कि चारों तरफ जाली लगा दी जाए, पर जिस गेट से आप जाएंगे उसी गेट से वह जाएगा और जब वह अंदर पहुंच जाएगा, बाहर रास्ता नहीं मिलेगा तो और परेशान करेगा। पर आज बंदरों के साथ और परेशानियां भी टोकों पर हैं। चैनल महालक्ष्मी लगभग 3 या 4 बार साल में जाती है और यह देखकर दृश्य कहते हैं आंखों को शर्म आ जाती है, आंसू निकल आते हैं जब ऐसी टोकों पर गंदगी देखते हैं। ये बंदरों ने नहीं करते और ये चावल चढ़ाते हुए हम नहीं करते, पर हम में से कोई यह करता है। जरा सी अपने घर पे जाके 4-5 पोस्टर दीवार पे और घर में अंदर लगाना, तब मालूम चलेगा गंदगी होती क्या है। आप समझते हो मैंने अर्घ चढ़ा के अपना प्रचार कर लिया, बहुत कर लिया? नहीं, बहुत पुस्तकें आती है, पर इस तरह से दीवारों पर टोकों के मंदिर को इस तरह खराब करते हैं। कितनी गंदी लगती है जब हट जाती रहो। इस तरह गंदगियाँ क्यों करते हैं हम? क्यों स्टिकर चस्पा देते हैं? ये हमें समझ नहीं आता है। गंदगी करने का एक बहुत बड़ा काम आपकी कपूर जलाना, धूप जलाना या फिर यह स्टिकर चिपकाना, बहुत गंद। हाथ जोड़ के निवेदन, अपनी ज़्यादा होशियारी ना करें हम लोग। मंदिर को मंदिर रहने दें, उसे पोस्टरबाजी से हटाएं। आपका अर्घ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अर्घ सामने लिखा है, अगर ऐसे लिखना है तो घर में जाके सारी जगह अपना कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तब आप बोले गंदगी हम करते हैं और फिर हमारी टोंकें इतनी सुंदर दिखनी चाहिए, दमकनी समझ चाहिए, वह कमी हम ही करते हैं। जब भी कोई ट्रेन से उतरता है ना पारसनाथ पर, तो सबसे पहला मन घड़ी देखता है कि आज ही वंदना कर लूं या कल सुबह सुबह कर लूं 1 बजे जाकर, बस। यानी भाव में कहीं नीचे 50 से लगभग जिनाले हैं। कोई तब यह नहीं सोचता है, सिर्फ ठहरने की बात सोचता है, पर ध्यान दिमाग में ख्याल में होता है कि पहले वंदना कर लूं। इस बारे में ना आचार्य श्री विश्वसागर जी बिल्कुल साफ कहते हैं कि दिल कहाँ होता है, दिमाग कहाँ होता है? अरे जज्बे के हर मन के अंदर पूरे नीचे ऊपर तक केवल वंदना का ही ध्यान होता है। सुने जरा उनसे, आचार्य श्री से क्या उद्बोधन है 1 मिनट में। उद्देश्य का ध्यान रखना, उद्देश्य का ध्यान रखना। सम्मेशकर में जो भी श्रावक आता है, जहाँ नीचे बहुत जिनाले हैं,
अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बनी हैं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ बहुत दिन से, जो भी श्रावक आता है, देविन आप तो यहीं रहते हो, हर श्रावक का उद्देश्य रहता है कि एक बार सबसे जल्दी से जल्दी जाना चाहता है पहाड़ के ऊपर। हर श्रावक, मुनिराज भी आएंगे पहली बार तो उनका भी मन क्या करता है, जल्दी से जल्दी हम सम्मेद शिखर के चरणों की कोंटों की वंदना करके आए। कोई व्यक्ति आया, 10 दिन निकल गए, 50 दिन निकल गए, 100 दिन निकल गए, और मित्र मधुबन में ही घूमता रहा, शिखर जी न पहुंचा, ऊपर पर्वत पर नहीं गया। आप क्या सोचोगे उसके बारे में? मैं कैसा आदमी है, यहीं पर रुका है, खा रहा है, पी रहा है, भगवान के चरणों के दर्शन करने भी नहीं जा रहा है। हर व्यक्ति का सोच होता है कि सम्मेद शिखर में गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले विचार बनता है, मैं भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के चरणों में कैसे पहुंचूं, भगवान पारसनाथ चरणों में कैसे पहुंचूं, 20 तीर्थंकर भगवंतु चरणों के सिर टेक के आऊं, ऐसा भाव बनाता है। सुनाचार्य श्री से एक बात और जोड़ दें इसमें हम, कि जिस तरीके से आचार्य श्री ने साफ बताया कि जब हमारा ध्यान उस वंदना में ऊपर टोंकों पे चरणों के लिए होता है, ध्यान होता है कि मस्तक मेरा एक बार वहाँ लग जाए। 23 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, 4 यहाँ नहीं है, पर हम 24 सीटों को पर करते हैं। 25वें हमारे गौतम गढ़धर स्वामी भी हैं। इन टोंकों पर माथा लग जाए तो कहते हैं बस बहुत सौभाग्य बन जाए अपने भाग्य का। पर एक बात और, इनकी सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, विकास के लिए जो हम नीचे दान देते हैं वह ध्यान रखिएगा। इस पर्वत के लिए अगर दान देना है तो यह पेटियाँ देख रहे हैं, दान पेटी आपको दिखा रहे हैं, गौतम गढ़धर स्वामी टॉक पर भी है, पारसनाथ टॉक पर भी है। इन 2 जगह देख कर सकते हैं आप। उस गुल्लक में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी जिस पर लिखा है उसमें करिए। नहीं तो कार्यालय दिखा रहे हैं आपको, 2 कार्यालय हैं, एक तो पारसनाथ टॉक के नीचे कार्यालय ही है और एक नीचे तलहटी पर विमल सागर समाधि है ना, उससे पहले पड़ता है दाईं तरफ जब हम चढ़ने की ओर जाते हैं, और जब उतरते हैं तो बाईं तरफ कार्यालय पड़ता है। अगर आपने यहाँ दान दिया तो वह आपका सम्मेद शिखर जी तीर्थ के लिए आता है, नहीं तो जिस जगह, जिस कोठी, संस्थान, मंदिर में देते हैं वह उसी की 4 दीवारी के रह के बंद हो जाता है। जब वंदना के भाव हमारे ऊपर होते हैं, कि वहाँ सुविधाओं के भाव होते हैं, अच्छे दर्शन के भाव होते हैं, तो हमारा दान भी वहीं जाना चाहिए। और अब दृश्य हैं शिरसाड़ मुंबई, जी हाँ, औद्योगिक राजधानी भारत की। आचार्य श्री विश्व साई सानिध्य में होना है यहाँ पर 28 फरवरी, तारीख नोट कर लीजिए, टिकट एडवांस बुक करवानी पड़ती है 28 फरवरी से 5 मार्च तक। यहीं पंचनामा का यहाँ पर प्रतिमा आई है विराजमान, देखिएगा 21 फुट की पद्मासन, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी की यह प्रतिमा बहुत अद्भुत रूप में है, आनंदित करती है जब छवि देखते हैं। और इसका और साथ में पंचकर्ण के साथ जैनेश्वरी दीक्षाएं भी होंगी, जी हाँ, दीक्षाएं भी होंगी। एक पंथ 2 काज, मिलेगा आपको ये राज। तैयारी आज करना शुरू कर दीजिए क्योंकि ये प्रतिमा आ गई है। और आचार्य श्री इस समय अभी चल रहे हैं तमिलनाडु में, फिर नांदनी में होते हुए यहाँ पर आएंगे। कहते हैं उनका संग रोज खुट 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 20-22 किलोमीटर रोज विहार कर रहा है, क्योंकि इस विहार में 2 बार चैनल महालक्ष्मी को सौभाग्य मिला है उनके दर्शन करने का। अभी मुँह से निकला तमिलनाडु, हाँ, उसके पड़ोस में कर्नाटक। हम ये देख रहे हैं 1000 खंभों वाले मूड बद्री की दीपोत्सव होता है यहाँ पर, 25 दिसंबर को है, तारीख नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर गजब 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 दिवाली की तरह रूप करता है। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं, पिछले हैं, सहस्त्रकूट जिनालय है, कहते हैं दक्षिण में जैनों की काशी है। एक बार आएंगे इस बार तो गजब का लगेगा। मूड बद्री एक अतिशयकारी तीर्थ हमारे जैन समाज का है, जहाँ पर दीपोत्सव पर वहाँ के स्वामी जी हैं, उन्होंने जानकारी देकर चैनल महालक्ष्मी को बताया। कल भूल गए थे हम आपको बताना कि कल था हमारे अरनाथ भगवान जी का जन्म कल्याण और आज है संभवनाथ जी का तप कल्याण। आपको मालूम है कि कितने तीर्थंकरों का जन्म और तप कल्याण एक साथ अलग होता है? जी हाँ, 20 तीर्थंकरों का एक साथ। आप सोचते रहेंगे तो बता देते हैं। अरनाथ जी का कल जान ही लिया आपने, क्योंकि कल उनका जन्म कल्याण था, आज समय तप कल्याण का है। इनके अलावा 2 और हैं, सुमतिनाथ जी और महावीर स्वामी जी। बस 4 तीर्थों वाला होता है, बाकी सबका एक साथ। पर हाँ, आज बात कर रहे हैं हम संभवनाथ जी के तप कल्याण की। वैसे आपका जन्म जो होता है ना, अजितनाथ तीर्थंकर जी के 10 लाख करोड़ सागर के बाद आज के दिन फिर महाराजा श्रावस्ती जो थे ना, कि जो महाराजा थे जितारी की महारानी सुसैना के गर्भ से होता है। और आपकी आयु थी 60 लाख पूर्व की, 15 लाख पूर्व कुमार काल में निकल जाते हैं, 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग राजपाट के अंदर।
और फिर आज ही के दिन होता है जब आप देखते हैं, छत पर देखते हैं कि बादल आते हैं, उमड़ते हैं, घमड़ते हैं, सफ़ेद होते होते एकदम विलीन हो जाते हैं नीले आकाश के अंदर। बस इसी तरह हमारा जीवन है, इतना क्षणभंगुर है कि आया है चला जाएगा, तो क्यों नहीं कुछ करके जाएगा। वैराग्य की भावना हो जाती है बलवती। और आज ही के दिन फिर श्रावस्ती के साहित्य वन में पहुंच जाते हैं, पंचमुष्टि केशलोच करते हैं। आज ही का दिन था मंगसरी की पूर्णिमा। 14 वर्ष की कठोर तप के बाद आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम बार बार यही कहते हैं, आज फिर वही दोहराएंगे कि अपनी तिथियों को भूल जाना, कब जन्म हुआ, कब शादी हुई, कब क्या हुआ, पर तीर्थंकरों के कल्याण को कभी मत भूलना। कहते हैं कल्याण होगा जब निर्मल भावनाओं से इनको मनाएंगे, गुणगान करेंगे तीर्थंकरों का, तो कहते हैं कर्मों की निर्जरा अपने आप होगी। ऐसे पावन दिन जिनका कल अरनाथ भगवान जी का जन्म कल्याणक था और आज है संभवनाथ जी का तप कल्याणक। बोलिए हमारे साथ तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ जी के तप कल्याणक की जय जय। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। फिर मिलेंगे आपके साथ शाम और सुबह 8 बजे। सादर जय जिनेंद्र पुनः।